नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला कुल जमात ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को आगामी लोकसभा चुनाव में बीदर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट देने की मांग की। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने पटेल फंक्शन हॉल के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। पाकिस्तान समर्थक नारे के मुद्दे पर निजी फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से कर्नाटक में विवाद खड़ा हो गया। लोकसभा चुनाव, बीजेपी पैनल ने कर्नाटक में नए चेहरों को अंतिम रूप दिया। टिकट नहीं मिला तो ना हो परेशान, पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को ऐसी क्या दी सलाह। लालू यादव के बयान पर भड़के बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, कहा पीएम मोदी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला कुल जमात के अध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल गफ्फार ने मांग की है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को आगामी लोकसभा चुनाव में बीदर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट दिया जाना चाहिए। उन्होंने सोमवार को शहर के सीधी तालीम के उर्दू हॉल में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे और बीदर निर्वाचन क्षेत्र से अल्पसंख्यकों को टिकट देने की मांग करेंगे। अयाज खान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। इसके अलावा बीदर, कलबुर्गी, बैंगलोर में शैक्षणिक संस्थान है। गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय व कांग्रेस के टिकट के दावेदार भी हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट दिया गया तो जीत तय है। आजादी के बाद पहले चुनाव में बीदर सीट से कांग्रेस का टिकट अल्पसंख्यकों को ही दिया गया था। फिर उत्तर प्रदेश से शौकत अंसारी का चयन हुआ। इसके बाद उन्होंने बताया कि अभी तक अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं दिया गया है। बीदर लोकसभा क्षेत्र में 5 से 6 लाख अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर इस बार अल्पसंख्यकों को टिकट दिया गया तो जीत पक्की है। राज्य के कांग्रेस नेताओं ने राज्य की 2 सीटों पर अल्पसंख्यकों को टिकट देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीदर सीट से टिकट दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अल्पसंख्यकों ने लगातार कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी से टिकट मांगना हमारा अधिकार है। इस मौके पर उमर कुरैशी, एहतशामुल हक, अल्हा बख्श, इफ्तिखार हुसैन, सगीर अहमद, रफीक और मंसूर अहमद कादरी सहित कुल जमात के जिम्मेदार आदि उपस्थित रहे। बीदर शहर में पटेल फंक्शन हॉल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान रहे। मोहम्मद अयाज खान के समारोह में भाग लेने पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कर्नाटक हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर कादरी और पटेल फंक्शन हॉल के मालिक पटेल ने खान साहब का सम्मान किया। इस अवसर पर नूर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर यूसुफ खान, केपी न्यूज के सहायक संपादक समीर खान, मौलाना असीम खान सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। कर्नाटक में भाजपा ने सोमवार को एक निजी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें संकेत दिया गया था कि 27 फरवरी के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया था और इसके लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस पर हमला बोला। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार रिपोर्टों पर ध्यान नहीं देती। सैयद नसीर हुसैन के समर्थकों ने राज्यसभा चुनाव में उनकी जीत के बाद विधानसौधा के गलियारों में कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए। इस घटना से सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक खींचातान शुरू हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आरोपों की सत्यता की जांच के लिए सरकार द्वारा संचालित एफएसएल द्वारा जांच का आदेश दिया। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जांच रिपोर्ट पोस्ट की, जो कुल 4 एविडेंस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई हैं और शहर स्थित संवाद फाउंडेशन की ओर से ऑडियो फॉरेंसिक परीक्षा फणींद्र बीएन द्वारा हस्ताक्षरित है। बीजेपी कर्नाटक चुनाव प्रबंधन समिति ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की सूची तैयार की है, जिसमें मौजूदा सांसदों के अलावा 1 दर्जन से अधिक नए चेहरों को जगह दी गई है, जो इस पद के लिए उपयुक्त हैं। सूत्रों के मुताबिक श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च के पूर्व निदेशक और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के दामाद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ का नाम बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट से मौजूदा कांग्रेस सांसद और डीसीएम डीके शिवकुमार के छोटे भाई डीके सुरेश को हराने के लिए प्रस्तावित किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य की 28 सीटों पर उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। मौजूदा सांसद डीवी सदानंद गौड़ा और श्री श्रीनिवास प्रसाद के सेवानिवृत्ति की घोषणा के बाद बेंगलुरु उत्तर और चामराजनगर के लिए नए नाम प्रस्तावित किए गए हैं। बैठक में कुछ मौजूदा सांसदों को नामांकित करने का निर्णय लिया गया, जिनमें हुबली धारवाड़ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और उडुपी चिकमंगलुरु से शोभा करंदलाजे शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक तुमकुर के लिए पूर्व मंत्री वी सोमन्ना और बेलगावी के लिए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार के अलावा एक नए चेहरे को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
पूर्व आरडीपीआर मंत्री केएस ईश्वरप्पा के बेटे के कंथेश और यलंका विधायक एसआर विश्वनाथ के बेटे आलोक विश्वनाथ का नाम भी चर्चे में आया। कांग्रेस का बीजेपी पर प्रहार। आज बीजापुर शहर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजू अलगूर के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी द्वारा दिए गए भरोसे की पोल खोलते हुए कांग्रेस की गारंटी का जिक्र करते हुए जनता को क्या फायदा हुआ इसकी जानकारी दी। विजयपुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। ಕಳೆದ 2024ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ರು। ಏನಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा ने जीत के लिए 400 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य रखा है। चुनाव के लिए पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई पुराने चेहरों पर भाजपा ने भरोसा जताया है, तो वहीं कुछ नए चेहरों को भी टिकट दिया गया है। टिकट नहीं मिलने से कुछ मंत्री उदास भी हैं। मोदी सरकार में मंत्री रहे जिन नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला है, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को हुई एक अहम बैठक में सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने कहा है कि इन नेताओं को पहले ही की तरह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि अगली सरकार के गठन तक वो मंत्री हैं, इसलिए मंत्री के तौर पर वो अपना काम करते रहे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश की सेवा कहीं भी रहकर की जा सकती है, फिर चाहे मंत्री का पद हो, संगठन के पदाधिकारी का पद हो या फिर आम कार्यकर्ता का हो। मोदी ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी पद मिलने से पहले करीब 30 साल तक बैकग्राउंड में रहकर काम किया था। मैंने किसी पद की लालसा नहीं की, इसलिए जिन्हें टिकट नहीं मिला है उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभानी चाहिए और पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे रहना चाहिए। मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को बैठक की और मंत्रियों को हिदायत देते हुए कहा कि जब भी बोले सोच समझ कर बोले, विवादित बयानबाजी से बचे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने डीप फेक से सतर्क रहने के लिए भी कहा। पीएम ने मंत्रियों को अगले 100 दिन तक प्लान तैयार करने के लिए कहा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश के हर व्यक्ति को, गांव में रहने वाले हो या शहर में रहने वाले हो, युवा हो या गरीब हो, सबको परिवारजन ही मानते हैं। जनता भी पीएम मोदी को अपने परिवार के व्यक्ति के रूप में भी देखती है। पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला विपक्ष लंबे समय से कर रहा है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि लालू यादव के सर्टिफिकेट से कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा हिंदू नहीं हो जाता। देश भर में पीएम मोदी की अच्छी छवि है, जनता उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के रूप में देखती है। पीएम मोदी हर व्यक्ति को एक साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास उनका नारा है। 8 से 12 मार्च तक उदगीर के जिला लातूर में राज्य स्तरीय कुश्ती दंगल का आयोजन करने की जानकारी महाराष्ट्र के खेल मंत्री संजय बनसोड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का बजट पेश होने के बाद की गई है। सीएम केजरीवाल ने इस बजट को राम राज्य का बजट बताया है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का ऐलान किया है। इस योजना के तहत हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने वाली योजना का भी जिक्र किया गया है। सीएम केजरीवाल ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि मेरी सभी माताओं और बहनों को बधाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की माताओं बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा। ये कहना आसान है, लेकिन करना आसान नहीं है। जो महिलाएं कमाती नहीं हैं, उन्हें घर में अपने पति, बेटे और रिश्तेदारों के आगे छोटी छोटी बातों के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। अब 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपए दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर बहुत ज्यादा खर्च भी आएगा, लेकिन दिल्ली की सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। विवादों में घिरे चंडीगढ़ मेयर में सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद आज सोमवार को चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आयोजित करवाया गया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के उम्मीदवार कुलजीत सिंह संधू ने यह चुनाव जीतकर चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर बन गए हैं। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कदाचार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आप उम्मीदवार को विजयी घोषित किया। चंडीगढ़ डिप्टी मेयर चुनाव में कुल 36 पार्षदों ने वोटिंग की। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कुलजीत सिंह संधू को 19 वोट मिले, वहीं कांग्रेस आप के उम्मीदवार को 16 वोट मिले हैं। वहीं चुनाव में 1 वोट अवैध करार दिया गया। इसके साथ ही कुलजीत सिंह संधू चंडीगढ़ नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर बन गए। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर चुनाव आयोजित किए गए थे। इस चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर ने जीत दर्ज की थी। चुनाव में सोनकर को 16 तो वहीं कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले थे, वहीं 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। हालांकि चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां कोर्ट ने कुलदीप कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ ली। अनिश्चित राष्ट्रीय चुनाव के कारण गठबंधन सरकार के गठन में देरी के लगभग 4 सप्ताह बाद उन्होंने इस पद की शपथ ली। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक सांसदों के विरोध के बावजूद सांसद द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री चुने जाने के एक दिन बाद 72 वर्षीय शरीफ ने देश की राजधानी इस्लामाबाद में राष्ट्रपति कार्यालय में एक शपथ ग्रहण समारोह में आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण किया। समारोह में शरीफ ने काले रंग का पारंपरिक ओवरकोट, जिसे शेरवानी कहा जाता है, वो पहना था। शपथ ग्रहण का पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आम नागरिक, सैन्य, नौकरशाही और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अमेरिका में गोलीबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर गोलियां चलने और उससे मौत की खबरें सामने आ रही हैं। गोलाबारी का यह मामला अमेरिका में मिसिसिपी के वेस्ट पॉइंट का है। यहां एक क्लब के बाहर गोलाबारी में एक महिला की मौत हो गई, वहीं इस हादसे में 12 अन्य लोग घायल हो गए। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी की यह घटना रविवार की है, जब पुलिस ने घटनास्थल पर एक 20 वर्षीय महिला को मृत पाया। इस गोलाबारी में अन्य पीड़ितों को गंभीर चोटें आई हैं। उनमें से एक के चेहरे पर गोली लगी थी। अधिकारी ने बताया कि एक पार्टी का विज्ञापन किया गया था और विभिन्न देशों के लोग इसमें शामिल होने आए थे। उन्होंने बताया कि करीब 90% लोग दूसरी कंट्री से थे। क्लब में सुरक्षा थी, लेकिन क्लब के भीतर हथियार कैसे पहुंचा, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब तक अमेरिका में गोलीबारी की 66 मामले सामने आए हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला कुल जमात ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को आगामी लोकसभा चुनाव में बीदर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट देने की मांग की। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने पटेल फंक्शन हॉल के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। पाकिस्तान समर्थक नारे के मुद्दे पर निजी फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से कर्नाटका में विवाद खड़ा हो गया। लोकसभा चुनाव, बीजेपी पैनल ने कर्नाटका में नए चेहरों को अंतिम रूप दिया। टिकट नहीं मिला तो ना हो परेशान, पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को ऐसी क्या दी सलाह। लालू यादव के बयान पर भड़के बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, कहा पीएम मोदी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।